जब आप कोई समाचार पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो ये आपको कैसे पता चलता है कि ये वास्तव में समाचार ही है, कोई पब्लिक रिलेशन, राय या फिर प्रचार नहीं। आज मीडिया बुद्धि में बात इसी पर। हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा। तो आप जब टीवी पर समाचार देख रहे होते हैं या फिर अखबारों या वेबसाइट्स पर पढ़ रहे होते हैं या रेडियो और पॉडकास्ट पर उसे सुन रहे होते हैं, तो आपको ये कैसे मालूम चलता है कि ये न्यूज ही है, समाचार ही है? सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं, यहाँ आपको मालूम है कि बटर के पैकेट में दरअसल ये मक्खन ही है, जैम की बोतल में आपको जैम मिलेगा और बिस्किट के पैकेट में बिस्किट, क्योंकि इन सब पर लेबल चिपका हुआ होता है और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि इस पैकेजिंग के अंदर सामान क्या है। लेकिन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फिर समाचार एजेंसियों पर आप जो समाचार पढ़ते हैं उसकी लेबलिंग का क्या? तो एक ऐसे उदाहरण के साथ शुरुआत करते हैं जो आमतौर पर देखने को मिलता है। ये ना विवादित है न नया। तारीख है 29 सितंबर 2020। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन पर आधारित है जिस दिन उन्होंने गंगा से संबंधित 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस रिपोर्ट के 4 लाइनों पर गौर कीजिए। पहली पंक्ति, प्रधानमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया जिनमें जनधन बैंक खाता, डिजिटल इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शामिल है। जनता के लिए लाभ के बावजूद विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया। दूसरी लाइन, उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो एयरफोर्स की आधुनिकीकरण का विरोध करते हैं, जो एयरफोर्स में आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो वन रैंक वन पेंशन योजना का विरोध करते हैं। तीसरी लाइन, उन्होंने कहा कि यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना करते हैं और देश के जवानों से कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाओ। चौथी लाइन, उन्होंने कहा कि वक्त के साथ ये विरोध करने वाले और प्रदर्शन करने वाले अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, क्या ये खबर है, क्या ये समाचार है या फिर पब्लिक रिलेशन है? गौर कीजिए। दरअसल ये पंक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति का हिस्सा है। इसे विभिन्न समाचार एजेंसियों और मीडिया संगठनों को भेजा गया था। लेकिन क्या इसे हम न्यूज कह सकते हैं, समाचार कह सकते हैं? क्योंकि इसमें ना तो संदर्भ है और ना ही इसमें किए गए दावों की जांच की गई। फिर भी पीएम के भाषण के बाद प्रेस विज्ञप्ति की इन पंक्तियों को अलग अलग भाषाओं की कई समाचार रिपोर्ट्स में दोहराया गया, वो भी ज्यों के त्यों, बिना किसी बदलाव के। लेकिन जब आपने इसे पढ़ा या देखा होगा तब शायद ही ये बात आपको समझ में आई। तो दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर इस खबर का शीर्षक था, उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन, पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। ये लोग ना किसान के साथ हैं और ना वीर जवानों के साथ हैं, और ये बोल्ड हेडलाइंस में छपा था। तो वेबसाइट में छपी इस खबर की शुरुआत में कहा गया है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो अब दूसरे पैराग्राफ पर गौर कीजिए, जहां लिखा है, कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। वहीं अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर छपी खबर की पहली लाइन थी, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, ये लोग ना तो किसान के साथ हैं, ना युवाओं के साथ हैं, ना ही सैनिकों के साथ हैं। तो दोनों रिपोर्ट्स में प्रेस विज्ञप्ति की ज्यादातर पंक्तियों को दोहराया गया है। हाँ, सुर्खियों में कुछ फेरबदल जरूर है। इंडियन एक्सप्रेस का ये अंश न्यूज है क्योंकि थोड़ी सी व्याख्या और संदर्भ जोड़ने के बदौलत ये प्रेस रिलीज से कुछ अलग है। लेकिन दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में व्याख्या बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये कि क्या ये पत्रकारिता है? देखिए, पत्रकारिता कोई कला या फिर कोई विज्ञान नहीं है। ये सच को उजागर करने वाली और जरूरी आवाजों को जनता तक पहुंचाने वाली एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। अगर आप 10 अलग अलग पत्रकारों से पूछेंगे कि आप पत्रकारिता को कैसे परिभाषित करते हैं, तो आपको इसके 10 अलग अलग जवाब ही मिलेंगे। इसलिए जब मैं समाचार या खबर और पत्रकारिता के बीच फर्क कर रही हूँ तो इस बात को ध्यान में रखिए। मैं ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ
और मुझे लगता है कि समाचार और पत्रकारिता में अंतर है। देखिए, समाचार आमतौर पर क्या हुआ, कब हुआ, किसने क्या कहा, इसकी रिपोर्टिंग है। ये तेजी से बदलता है और न्यूज रूम से जुड़े हुए लोग किसी सरकार या फिर कंपनी की दी गई जानकारी या प्रेस रिलीज पर थोड़ी संदर्भ और व्याख्या जोड़ देंगे। लेकिन पत्रकारिता यहीं तक सीमित नहीं है। जो लोग पत्रकारिता करते हैं वो जो जानकारी दी गए हैं उसे जांचेंगे, परखेंगे, उसके तथ्य की पड़ताल करेंगे। और अगर किसी न्यूज रूम के पास इतना संसाधन या समय नहीं है कि वो उस खबर की जांच परख तुरंत कर सके, तो कम से कम उसे छापते वक्त अपनी भाषा में संशय को झलकने जरूर देंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर में छपी इस खबर पर एक बार फिर से गौर करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के दावों की हकीकत को जांचने की कोशिश इन रिपोर्ट्स में नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया है कि इसमें जो आंकड़े छापे गए हैं या फिर पीएम ने अपनी भाषण में जो बातें कही वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है। ये एक तरफा रिपोर्ट है। सिर्फ जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं वही बातें इसमें छाप दी गई हैं। ये खबर है क्योंकि नमामि गंगे से जुड़े अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलने के लिए जरूर किया, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं। तो अंग्रेजी हो या हिंदी, देखिए दोनों ही अखबार के रिपोर्ट्स में दावा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया है कि पीएम ने ये दावा किया, क्योंकि ऐसा अगर वो लिखते तो इसमें शक की जगह होती, बल्कि दोनों में ही भाषा सीमित है ये कहने में कि प्रधानमंत्री ने कहा या उन्होंने कहा। तो जब कोई एक तरफा खबर की रिपोर्टिंग की जाती है उसमें किए गए दावों को परखा नहीं जाता है, तो ये समाचार तो हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से पत्रकारिता नहीं। देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं कि काफी बार समाचार संगठन जिन खबरों को छापते हैं उनकी हकीकत को नहीं जांच पाते हैं, क्योंकि सच सामने लाने में वक्त लगता है। अगर आप इसी उदाहरण को लें, प्रधानमंत्री की इस भाषण में जिन बातों का जिक्र है उसे परखने में एक दिन या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है, और खासकर भारत में जो न्यूज रूम मॉडल्स मौजूद हैं उनमें ऐसा कर पाना शायद ही मुमकिन हो। सबसे जरूरी और चिंताजनक बात कि पत्रकारों पर और न्यूज रूम्स पर यह दबाव बना हुआ है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी या फिर सरकारों से सीधे और तीखे सवाल ना पूछें, और ये खुद पत्रकारिता की सोच और पत्रकारों के बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है। तो समाधान क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में मौजूद 1-2 दर्जन हस्तियों के लिए हमारे पास रिपोर्टिंग के कुछ अलग सिस्टम या फिर अलग मानक जरूर होने चाहिए। हमें पत्रकारिता करनी चाहिए। बहुत से पत्रकार हैं जो जिम्मेदारी के साथ ऐसा कर भी रहे हैं और इसकी जद्दोजहद जारी है। देखिए, जो उदाहरण आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो इन्हीं दोनों अखबारों तक सीमित नहीं है, ना ही मैं इन्हें सही या गलत का तमगा दे रही हूँ। लेकिन हाँ, पत्रकारिता के जरूरी पहलू को समझने के लिए ये एक मिसाल जरूर है। और यही वजह है कि कुछ संतुलन बनाने के लिए कुछ अखबार अपनी कुछ खबरों के साथ में ओपिनियन पीसेस या फिर कॉलम्स भी छाप देते हैं ताकि कुछ अलग राय भी शामिल कर दी जाए। कहते हैं ना कि जो बातें सरकार न्यूज रूम को डिक्टेट करती है वो पब्लिक रिलेशंस है, और जो बात सरकार नहीं चाहती कि न्यूज रूम छापे दरअसल वही पत्रकारिता है। लेकिन सिर्फ प्रेस रिलीज, पब्लिक रिलेशंस, समाचार या पत्रकारिता के बीच का फर्क जानना ही पर्याप्त नहीं है। आपको समाचार, खबरें, विश्लेषण, राय, प्रचार, इन सब के बीच के अंतर को भी समझना होगा। लेकिन इस पर बात किसी और एपिसोड में। आज मीडिया बुद्धि में बस इतना ही। अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगले एपिसोड तक गुड बाय एंड टेक केयर।